रतन सिंह महाराज के साके डरे तमाम, और नगर सिंध तट पे बसो धरो रतनगढ़ नाम। देखिए बंधु, अब आप रतनगढ़ माता की संपूर्ण कथा राजेंद्र सिंह गुर्जर के स्वर में सुने। चरण कमल रज से किया सो पावन मध्य प्रदेश, और दर्शन देकर काट रही जग के कठिन कलेश। देखिए बंधुओं, के महिमा सुनी रतनगढ़ माँ की, चल के दर्शन करिए जू। महिमा सुनी रतनगढ़ माँ की, चल के दर्शन करिए जू। महिमा सुनी रतनगढ़ माँ की, चल के दर्शन करिए जू। अद्भुत कुंवर देव की झांकी, चल के दर्शन करिए जू। अद्भुत कुंवर देव की झांकी, चल के दर्शन करिए जू। महिमा सुनी रतनगढ़ माँ की, चल के दर्शन करिए जू। महिमा सुनी रतनगढ़ माँ की, चल के दर्शन करिए जू। देखिए बंधुओं, आप रतनगढ़ माता का इतिहास राजेंद्र सिंह गुर्जर के स्वर में सुन रहे हैं। सुनिए बंधुओं, पवाया नगरी में प्रतिहार वंशी महाराज श्री पुण्यपाल जुदेव का शासन हुआ। महाराज श्री पुण्यपाल जुदेव के दो राजकुमार हुए, कुंवर रतन सिंह एवं देव सिंह। बंधुओं, आपको ये ज्ञात करा दूं कि रतन सिंह एवं देव सिंह की शादी किस प्रकार से हुई। देखिए बंधुओं, ज्वाला सिंह के बाद पथरीगढ़ के राजा पारत सिंह हुए। पारत सिंह के सिर्फ दो बेटी चंद्रावती एवं पद्मावती हुई। पारत सिंह ने दोनों बेटियों का स्वयंवर रचाया। पारत सिंह ने स्वयंवर में शर्त ये रखी कि मुझे जो कोई मल्ल युद्ध में पराजित करेगा, उसके साथ मैं अपनी सुपुत्री सुकुमारी श्री चंद्रावती एवं पद्मावती की शादी करूंगा। बंधुओं, उस स्वयंवर में अनेकों देशान देश से राजा और महाराजा एकत्रित हुए। देखिए बंधुओं,
अरे रच दो पारथ सिंह भूप स्वयंवर भारी, रच दो पारथ सिंह भूप स्वयंवर भारी, रच दो पारथ सिंह भूप स्वयंवर भारी। इधर देखिए आप, कुंवर रतन सिंह एवं देव सिंह शिकार खेलते हुए वे पथरीगढ़ राजधानी में पहुंचकर पारथ सिंह को उस मल्ल युद्ध में पछाड़ देते हैं। तब पारथ सिंह अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देते हैं और पथरीगढ़ राज्य के अधिकारी कुंवर देव सिंह को बना देते हैं। कुंवर देव सिंह का न्यायकारी शासन देखकर नगरवासी उस पथरीगढ़ का नाम देवगढ़ रख देते हैं। अभी भी ये देवगढ़ का किला बना हुआ है। इधर देखिए बंधुओं, कुंवर रतन सिंह ने सिंध नदी के किनारे विंध्याचल पहाड़ की चोटी पर अपना सुंदर रमणीक रतनगढ़ नगर बसाया। महाराज श्री रतन सिंह न्यायकारी शासन चलाने लगे। विशेष गौर करिए, प्रतिहार वंश का उदय हुआ, गाथा ये अधिक पुरानी है। प्रतिहार वंश का उदय हुआ, गाथा ये अधिक पुरानी है। भय रतन सिंह नृप सतधारी, उनकी ये अमिट कहानी है। भय रतन सिंह नृप सतधारी, उनकी ये अमिट कहानी है। प्यारी थी रानी चंद्रावती, देवी की परम उपासक थी। प्यारी थी रानी चंद्रावती, देवी की परम उपासक थी। अनुरागपति चरणों में था, अनुरागपति चरणों में था। सुंदर सब गुण में लायक थी। बंधुओं, संतों की सेवा करते थे, रुचि थी भूपत की भक्ति में। संतों की सेवा करते थे, रुचि थी भूपत की भक्ति में। राजाओं में महाराजा थे, राजाओं में महाराजा थे। थी कमी न कोई शक्ति में, राजाओं में महाराजा थे। थी कमी न कोई शक्ति में। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था।
देखिए बंधु, क्या हुआ, अब मैं आपको ये ज्ञात कराऊं कि रतनगढ़ में रतनगढ़ वाली माता बस श्री कुंवर देव का जन्म किस प्रकार से हुआ। बंधुओं गौर करिए, ये कथा आप राजेंद्र सिंह गुर्जर के स्वर में सुन रहे हैं। कि धन रतनगढ़ माई को सुधन कुंवर महाराज और निज भगतन के बचा रही डूबत लाज जहां। देखिए बंधु, अरे राखे रही जो लाज, राखे रही जो लाज, राखे रही जो लाज मैया रतनगढ़ बारी। राखे रही जो लाज मैया रतनगढ़ बारी। राखे रही जो लाज, राखे रही जो लाज, राखे रही जो लाज मैया मैया रतनगढ़ बारी। राखे रही जो लाज मैया रतनगढ़ बारी। देखिए बंधु, सदी 13वीं में राजा भय रतन सिंह लासानी। विशेष गौर, सदी 13वीं में भय राजा रतन सिंह लासानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट, नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। दास दासी समाज, दास दासी समाज, दास दासी समाज, दास दासी समाज मैया रतनगढ़ भारी। राखे रही जो लाज मैया रतनगढ़ भारी। राखे रही जो लाज, राखे रही जो लाज मैया रतनगढ़ बारी। राखे रही जो लाज मैया रतनगढ़ बारी। राखे रही जो लाज मैया रतनगढ़ बारी। देखिए बंधुओं, क्या हुआ, कि बीते बहुत दिवस यह भांति भूप के भई संतान न जू। बीते बहुत दिवस यह भांति भूप के भई संतान न जू। चौथोपन राजा को आयो नृप के भई संतान न जू। चौथोपन राजा को आयो नृप के भई संतान न जू। देखिए बंधु, क्या हुआ, रतनगढ़ नरेश महाराज श्री रतन सिंह के कोई संतान न हुई। इसी सोच में महाराज रतन सिंह अधिक दुखी होने लगे। महारानी श्री चंद्रावती भी अधिक अधीर होने लगी कि हे स्वामी, अब आगे इस राज्य का अधिकारी कौन होगा।
चौथोपन राजा को आयो नृप के भई संतान न जू। चौथोपन भूपत को आयो नृप के भई संतान न जू। बीते बहुत दिवस ये भांति नृप के भई संतान न जू। बंधुओं, श्री रतनगढ़ महाराज का चौथापन आ गया, लेकिन जब कोई संतान न हुई वैसे महाराज श्री रतन सिंह संतों का विशेष स्वागत सत्कार करते थे। देव योग से एक दिन महाराज श्री रतन सिंह की राजधानी रतनगढ़ शांति कुंज अमराई आम खोए में पहुंचमान संत आ जाते हैं। महाराज श्री रतन सिंह अपने भवन में लाते हैं और सुंदर आसन पर बिठाते हैं। महारानी श्री संतों के चरणों में अपना सिर नवा के प्रणाम करती हैं। साधु कहते हैं, हे महारानी, आप सदा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। राजा तुम्हारे पुत्र पुत्री की कीर्ति संसार में अमिट रहे। संतों के वचन सुनकर के महाराज श्री रतन सिंह अपनी आंखों में आंसू भर के कहने लगे। तब राजा कहने लगे कि धर चरणन में शीश, ओ मेरे ना संतान कोई सो रूठ गए जगदीश। और देखिए महारानी श्री चंद्रावती साधुओं के चरणों में अपना शीश पटक देती हैं। राजा रतन सिंह अधिक दुखी होते हैं। कहने लगे, साधु कहने लगे, हे रानी, बस पुत्रवती भव रानी, कह दी संतों ने बानी। अरे घर प्रगटे पुत्र तुम्हारे और चमकत रहे धरन पे युग युग जैसे चांद सितारे। बस पुत्रवती भव रानी, कह दी संतों ने बानी। घर प्रगटे पुत्र तुम्हारे और चमकत रहे धरन पे युग युग जैसे चांद सितारे। बस पुत्रवती भव रानी। देखिए बंधु, साधुओं ने आशीर्वाद दिया। रामायण में उल्लेख किया गया है कि प्रभु का कहना है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। साधु कहने लगे, हे रानी, मृषा न होए देव ऋषि वाणी।
निश्चय पुत्रवती भवरानी। देखिए साधु कहने लगे, हे राजन आप देवी यज्ञ कराइए। राजा के आदेश से तुरंत ही यज्ञशाला की सजावट हुई, ऋचा वेदियां बनाई, कुल पूज्य पुरोहित को बुलाकर यज्ञ आरंभ हुआ। आठ दिवस होता रहा वेद मंत्र का जाप, और नवें दिवस जगदम्ब का प्रगट हो गई आप। देखिए बंधुओं, नवें दिन आदि शक्ति विंध्यवासिनी उस यज्ञ वेदी से प्रकट हुई। पूर्ण आहुति दई भुआला और प्रगट भई वेदी से ज्वाला। पूर्ण आहुति प्रगट भई वेदी से ज्वाला। पूर्ण आहुति दई भुआला। पूर्ण आहुति हाँ पूर्ण आहुति हाँ पूर्ण आहुति दई भुआला। क्या हुआ?